आहिस्ता लोग बदलने लगते हैं। आरिश अजीम वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा लोग नहीं बदलते, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लोग मजबूरी का नाम लेकर छोड़ जाते हैं और प्यार एक धोखा है, झूठ है। सैयद शहबाज आपके टेक्स्ट मैसेजेस का बहुत शुक्रिया दोस्त। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहे हैं 8282 पर। वो दोस्त जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड करने का तरीका नहीं मालूम तो आपको बताता चलूं, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज या टाइप मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखकर हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर। मुझको होने लगा है ताजो सीने में दिल तेरा होने लगा है। कुछ कहता है ये दिल मेरा, आसीने लगे सुन ले तू, आ तेरा अक्स मैं बनूं, आ तेरे रूबरू रहूं, आ तेरा हाथ थाम लूं, आ तेरे संग मैं चलूं, धुन धड़कनों की बन के मैं आ तेरे सीने में रहूं। It's 11 p.m. This time check is brought to you by फूड पैंडा आ गया है अब आपके शहर में। Hot FM 105. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का नाम कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया। वफाकी हुकूमत ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत शोबाए गैस से मुतालिक उमूर पर इजलास, मुल्क में गैस की तलब और रसद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा गैस किसी एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है, गैस से मुतालिका मामलात पर बाहमी मुशावरत से लाया अमल तश्कील दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मैंगो डिप्लोमेसी, कहा मरियम नवाज से राब्ते में है, मरियम नवाज को आम भेजे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी हर सूरत जमहूरियत का हिस्सा रहेगी। 1997 में धांधली के बावजूद बेनजीर भुट्टो ने असेंबली में जिद्दोजहद की। आज नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन नहीं तो इसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का किरदार है। मुल्क में कोरोना का दबाव कम होने लगा। 24 घंटों में 1300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, मजमूई केसेस की तादाद 2,67,000 से बढ़ गई। एक रोज में 38 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक मरने वालों की तादाद 5,600 से ज्यादा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा, कोरोना वबा से मुतालिक फैसलों पर आगाह किया गया। शोबा सेहत की बेहतरी के इक़दामात और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी की ईद उल अजहा पर सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। एक रोज में कोरोना से ज्यादा अमवात के लिहाज से पाकिस्तान से 19 ममालिक आगे। नए केसेस में पाकिस्तान का 23वां नंबर, एक्टिव केसेस में पाकिस्तान से 12 ममालिक आगे, मजमूई केसेस के लिहाज से पाकिस्तान का 12वां नंबर। सोने की कीमत और ऊपर, फी तोला कीमत 1,500 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 1,15,000 रुपए हो गई। कराची में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। बिजली की तलब और रसद का फर्क 500 मेगावाट तक पहुंच गया।
سائنسی لحاظ سے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. چاند مفتی منیب الرحمان یا میرے کہنے پر نظر نہیں آتا. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی ہم نیوز کے پروگرام صبح سے آگے میں گفتگو. کہا عقیدے قانون سے نافذ نہیں ہوتے, دل کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اینک لگا کر چاند دیکھنا صحیح ہے تو ٹیکنالوجی کی مدد لینے سے دیکھنا بھی ٹھیک ہے. جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ ہر قسم کی رائے کی قدر ہونی چاہیے. فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی کا تنازع ختم ہونا چاہیے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کہتے ہیں رویت ہلال کے بغیر چاند کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. ٹیکنالوجی کے استعمال اور رویت ہلال کمیٹی دونوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. دنیا بھر میں کورونا کیسز 1.5 کروڑ سے بڑھ گئے. کورونا کے پہلے 50 لاکھ کیسز 185 دنوں میں سامنے آئے. آخری 50 لاکھ کیسز صرف 25 روز میں رپورٹ ہوئے. کورونا کا پہلا کیس 17 نومبر 2019 کو رجسٹر ہوا تھا. امریکہ کورونا کیسز میں سب سے آگے. امریکہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 40 لاکھ سے بڑھ گئی. پہلے 2 لاکھ کیسز 174 دنوں میں رپورٹ ہوئے. آخری 10 لاکھ کیسز صرف 16 روز میں سامنے آئے. گندم کرپشن سکینڈل. پنجاب کی فلور ملز سے 20 کروڑ روپے سے زائد ریکور. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق فلور ملز مالکان نے سبسڈائزڈ گندم فروخت کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کی. سندھ کابینہ میں گندم کی صورتحال پر بریفنگ. حکام نے بتایا سندھ واحد صوبہ ہے جس نے ہدف سے زیادہ گندم کی پیداوار کی. صوبے میں گندم کا سٹاک موجود ہے. قیمتیں بڑھنے کی وجہ گندم کی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے. گندم امپورٹ پر انفراسٹرکچر استثنا کے لیے سمری بھیجنے کی ہدایت. رینٹل پاور کرپشن ریفرنسز. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر ملزمان کی برئیت کے خلاف نیب کی اپیل سماعت کے لیے منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کو نوٹس جاری کر دیا. سول ایویشن نے کراچی اور لاہور ریجن کے ساتھ اسلام آباد ریجن بھی فعال کر دیا. نئے ریجن کے اضافے سے یورپ, کینیڈا اور خلیجی ممالک سے آنے والی پروازوں میں اضافہ ہوگا. تعلیمی بورڈ پشاور کا میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان. طلبہ کو بغیر امتحانات وضع کردہ فارمولے کے تحت پروموٹ کیا گیا. 64,000 اسکولز کے طلبہ پروموٹ ہو گئے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری. رقم معاشی اور سماجی حالات میں بہتری کے لیے استعمال ہوگی. بینک اب تک پاکستان کو $75 کروڑ کا قرض فراہم کر چکا. امریکہ اور چین کے تعلقات مزید کشیدہ. امریکہ کا ہیوسٹن میں چینی کونسل خانہ بند کرنے کا حکم. مورگن اورٹیگس نے کہا فیصلہ امریکی معلومات کے تحفظ کے لیے کیا گیا. چین نے فیصلہ غیر معمولی کشیدگی قرار دے دیا. کہا امریکہ نے فیصلہ واپس نہ لیا تو سخت رد عمل دیں گے. دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی عوام کو ماسک پہننے کا مشورہ. خود پریس بریفنگ کے دوران ماسک ہی نہ پہنا. ٹرمپ نے امریکیوں کے لیے پھر خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی. کہا کورونا وبا ختم ہونے کی بجائے بڑھے گی. You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. We will be right back after this short commercial break. اب ٹینشن فری ہو کر ملاؤ ٹیلینور نمبرز پہ انلمیٹڈ کال اور ساتھ میں واٹس ایپ کالنگ, وہ بھی اب صرف $13 میں. آفر کے لیے ابھی *5*250# ڈائل کرو اور کرو پورا دن اور پوری رات مور سے زیادہ بات وتھ ٹیلینور 4G. Alright friends, welcome once again. آپ سن رہے ہیں Hot 105 پروگرام ہے یہ لفظوں کے سہارے. میں ہوں آپ کے ساتھ حسنی. وہ دوست جو پوچھ رہے ہیں ہم اپنی لائف سٹوریز کیسے پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں, میں آپ کو طریقہ ضرور بتاتا ہوں. یہ کچھ دوستوں نے شیئر کی جو فیس بک پر مجھے اپنے پیج پر پوسٹ کرنا پڑا بینرز بنا کر پروگرام کے سیگمنٹس کی ڈیٹیلز لکھ کر. یو ریممبر آئی سیڈ کہ یہ پروگرام بیسکلی ایسا ہے کہ اس میں میوزک چونکہ ایک پارٹ ہے, ایک ایلیمنٹ ہے اس پروگرام میں موجود رہے گا, پوئٹری رہے گی, بٹ جو
इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है, व्हाट आई फील, कि वो आपकी लाइफ स्टोरीज हैं। और इस हकीकत से चूंकि इनकार नहीं है कि डिजिटल या सोशल मीडिया के आने के बाद जैसे हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारी रूटीन है, हमारी पसंद नापसंद, मसरूफियत, उस पर बहुत फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं रेडियो, उसकी लिसनरशिप इन चीजों पर भी पड़ा है। बट ये मैं दावा तो नहीं करता कि हम उसको वापस लेकर आएंगे, लेकिन ये मेरी कोशिश जरूर है। एंड आई नो मैं अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता। तमाम आरजेस, तमाम रेडियो प्रेजेंटर्स अपने अपने ताईं अपना बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऐसी मुस्तकिल जगह है, मुस्तकिल से मुराद इस सेंस में नहीं कि हमेशा रहने वाली या कोई आरजे या उसकी आवाज हमेशा रहेगी, आई डिडंट मीन दैट। कहने से मुराद ये है कि मीडियम है, ये स्ट्रांग है। यहां पर आप वहां की निस्बत किसी हद तक ये रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता यहां कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने या कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसी बात नहीं आएगी जो नॉर्मली आप सोशल मीडिया पर जहां आपको शिकायत रहती है। तो वो तमाम दोस्त जो अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप lifestory@hasnaveed.com LIFESTORY lifestory@HASNAVEED hasnaveed.com आप अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट और एक सजेशन होगी कि काइंडली आप कोशिश करें, अब चूंकि तमाम दोस्तों के पास सेल फोन्स की सहूलत भी मौजूद है, तो उसका फायदा उठाते हुए क्यों ना आप खुद अपनी जो स्टोरी लिखें उसे अपनी आवाज में आप रिकॉर्ड करें और वो रिकॉर्डिंग आप मुझे ईमेल कर दें। क्योंकि अगर आप उर्दू रोमन में कुछ लिखते हैं, बाज़ औक़ात प्रिंटर की सहूलत ना होने के सबब मुझे वहां से वो चीज देखकर लिखनी पड़ती है या उसे वैसे ही पढ़ना पड़ता है। और अगर प्रिंट भी निकले तो बाज़ औक़ात वो कैसा निकले, और राइटिंग भी सबकी अपनी अपनी। तो आज के प्रोग्राम में एक लाइफ स्टोरी हमारे एक दोस्त उन्होंने अपनी आवाज में सेंड की। मैंने कोशिश किया, चूंकि वो थोड़ी तवील थी, कि उसको थोड़ा सा मैं मुख्तसर करूं और बैकग्राउंड म्यूजिक उसके अंदर ऐड करूं, और उस लाइफ स्टोरी आप ये समझें कि रिकॉर्डिंग के बाद भी कहने को बहुत कुछ है, जो मैं जरूर कहूंगा। थोड़ी देर में उसे प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और पोइट्री चूंकि प्रोग्राम का हिस्सा है, पोइट्री भी मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करता रहूंगा। उसे अपने फर्दा की फिक्र थी, वो जो मेरा वाकिफ़े हाल था। उसे अपने फर्दा की फिक्र थी, वो जो मेरा वाकिफ़े हाल था। वो जो उसकी सुबह उरूज थी, वही मेरा वक्ते ज़वाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद फना के सफर पे था, उसे रोकना भी महाल था। कहां जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब न मुझको दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। वो जो उसके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, ना वो रोशनी ना वो ताजगी। दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया,
जिसे गुफ्तगू में कमाल था। मेरे साथ लग के वो रो दिया, मुझे फखरी इतना वो कह सका। जिसे जानता था मैं जिंदगी, वो तो सिर्फ वहमो ख्याल था। We will be right back after this short commercial break. अब टेंशन फ्री होकर मिलाओ टेलीनॉर नंबर्स पे अनलिमिटेड कॉल और साथ में व्हाट्सएप कॉलिंग, वो भी अब सिर्फ 13 रुपए में। ऑफर के लिए अभी *5*250# डायल करो और करो पूरा दिन और पूरी रात मोर से ज्यादा बात विद टेलीनॉर। हमने जो चाहा वो ही न पाया, दिल से जो मांगा पाके गवाया। आधे अधूरे सुख सपनों को अपने ही हाथों हमने लुटाया। थक हारे आस लगाए, बारहा किया शिकवा, फिर भी हमें जीना तो है। जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है। वेल, कोई बदलता है, कोई जाता है या छोड़ जाता है, जीना तो है। आप जबरदस्ती वास्ता देकर किसी को नहीं रोक सकते, बेहतर है उसे रास्ता दीजिए। एनीवे, आपके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करूंगा 8282 पर। उसके बाद आज के प्रोग्राम की जो सेकंड लाइव स्टोरी है हमारे पास, मैं वो प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रोशन जवीन। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा उम्र और वक्त के साथ हर इंसान की मसरूफियत और तरजीहात बदल जाती हैं, जो फितरी बात है। हम खुद भी वही कर रहे हैं, जैसे कि लोगों से शिकायत करते हैं और कुछ लोग आपसे ताल्लुक खत्म करने के लिए बदल जाते हैं। राइट, अल्लाह डिनो मीरपुर खास से आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह डिनो, मीरपुर खास से आप हमारे साथ हैं। मेरा भाई शाहनवाज बुलेदी कराची में काम करता है, उसको सलाम कह दीजिए। शाहनवाज बुलेदी, आपको अस्सलाम वालेकुम। अजमल, आपने कहा कि
आपका अच्छा शो है, थैंक यू। शाहीन अकील, वालेकुम अस्सलाम। बहुत साल बाद आपकी आवाज़ सुनकर सुकून बहुत अच्छा लगा। आज अपने हस्बैंड के साथ आपका शो सुन रही हूँ। साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया प्रोग्राम साथ बैठ के सुनने का। टॉपिक पर ये कहना चाहूंगी कि लोग सिर्फ बदलते ही नहीं हैं बल्कि अजनबी भी हो जाते हैं, जो बहुत दुख देता है। लोगों के बदल जाने पर आई थिंक आगे भी आपका टेक्स्ट मैसेज कुछ इसमें टेक्स्ट मौजूद था बट मेरे पास इतना ही पहुंचा। ममदूहा फ्रॉम लाहौर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम थ्रू योर शो टू जहरा वक्कास हु इज लिसनिंग यू एवर फर्स्ट टाइम। वेलकम जहरा एंड वक्कास, आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदेद। एंड secondly, I want to say that people don't change, rather it's their circumstances and situations which alter. And if any individual doesn't accept change, then I think they are just like stagnant water that doesn't leave a pleasant impact on others. The only permanent thing is in this universe is change. So let it happen and accept it for your survival. वेल ममदूहा फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाहौर में ब्रॉडकास्ट तो नहीं होता बट इंटरनेट या आप इंटरनेट के थ्रू यकीनन पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। ताबिश कराची कुरंगी से पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं। ताबिश, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इसके अलावा खालिद फ्रॉम रहीम यार खान, अगेन आपके मैसेज का शुक्रिया। नूह खोसो, आपके अगेन ये मैसेज है, आई थिंक इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, आपके मैसेज का शुक्रिया। वेल आज के प्रोग्राम की सेकंड लाइव स्टोरी में शामिल कर रहा हूं और इसके बाद अगेन आप दोस्तों के टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ पोइट्री और मजीद ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करूंगा, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है। मैं ज्यादातर अपने हल्के अहबाब में, मदाहों में, दोस्तों में मैक के नाम से ज्यादा पहचाना जाता हूँ, पुकारा जाता हूँ। लफ्जों के सहारे बहुत प्यारा मौजू है। लफ्जों के सहारे ही हम एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह करते हैं या दूसरों के ख्यालात से आगाही हासिल करते हैं। हौसला अफजाई के सिलसिले में मैं खुद बहुत अच्छे तजुर्बात से गुजरा हूँ और चंद किरदार हैं जिनका मैं इस सुनहरी मौके के जरिए इजहार करना चाहूँ। मेरे दिल में है कि उनको पजीराई पेश करूं। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी बाहर रहे, अरब ममालिक में मेहनत मजदूरी करते रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेहनत मजदूरी करूं, मेरी औलाद पढ़े लिखे, और मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। ऐसे में सिद्धू चाचा ने हमारे सर पे हाथ रखा, हमें पाला, तरबियत की। फिर उसके बाद शमसुर रहमान मेरे चचाजाद भाई, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह बख्शे, कि उन्होंने मेरी जिंदगी में ड्यूटी और मेहनत का वो एहसास पैदा किया। फिर उसके बाद मैं सलीम खान और जुबैर यूसुफजई का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हिफाजत दी, मुझे मेरा ख्याल रखा। हम सबको मालूम है जिनका वालिद होते हुए भी ना हो तो उनकी औलादों के साथ जो माशरा सलूक करता है, तो मुझे इन दोनों ने उस कर्मनाक मरहले से बचाए रखा। फिर उसके बाद एक और शख्सियत आती है मेरी जिंदगी में, मुराद अली खान लाला, जिनको मैं अपने हुजरे का उस्ताद कहता हूँ। तो उन्होंने मेरी अफकार को, मेरे सोचने के जावियों को बहुत वसअत दी, मुझे इल्म की तरफ बहुत राग़िब किया, और मुझे ये एहसास हुआ कि बड़ा आदमी बनने के लिए वह इल्म हासिल करना जरूरी है। इस सिलसिले में मुराद अली खान लाला का वो किरदार हौसला अफजा है, मैं इंतहाई खराजी तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद एक और शख्सियत आती है मेरी जिंदगी में, वो खालिद जमान हैं, मेरे फपूजात भाई हैं। मुझे कराची लेकर आए, मुझे उन्होंने अंग्रेजी जबान की तरफ राग़िब किया कि अंग्रेजी को बेहतर करो, पढ़ने में भी, सुनने में भी और बोलने में भी। खालिद जमान के बाद मैं एक और मेरा मोहसिन आता है, बशीर खान, यूनिवर्सिटी में मुझसे 1-2 साल बड़े थे। वो हमेशा मुझे देखने आते थे। हर सेमेस्टर के बाद मेरा रिजल्ट देखते थे, मेरा नतीजा देखते थे कि मैं जीपीआर मेरी गिरी है या सही है
پھر اس کے علاوہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. تو یہ تو سب سے پہلے جو ہے نا مجھے خوشی ہوئی کہ میرے آج کئی عرصے سے پڑی ہوئی یہ بات میری حسنی نوید آفریدی اور لوزوں کے سہارے اور FM 105 کے ذریعے ریکارڈ میں آ گئی بات. تو اس سلسلے میں جو ہے نا میں یہ بات اسی لیے ریکارڈ کرنا چاہوں گا. کئی لوگ ہوں گے جو آپ کی چھوٹا سا پوسٹ جو ہے نا اگلے کی زندگی بدل لیتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا یہ اچھائی نہیں چھوڑنی چاہیے. انسانیت کی بھلائی جو ہے نا جتنا بھی ہو آپ کر سکے. آپ کی یہ مت سمجھے کہ آپ نے تھوڑی بہت میری تھوڑی بہت جو ہے نا اس سے کاوش سے کیا ہوگا. بہت کچھ ہوتا ہے. 2014 کے بعد جو ہے بہت زیادہ مشکلات والے مرحلوں سے گزر رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے فیصلے کیے اس دوران. بہت بڑی بڑی مشکلات سے گزرا ہوں اور ایسے حالات جو ہے نا کہ جس میں آپ فائنینشیل کرنچ بھی ہو, بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑے. میں نے ایک بات جو ایک میرے سامنے آئی سیکھی زندگی کے سبب. وقت گزر جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت میں جس انسان نے جس معیار کا کام کیا ہوتا ہے اس پائے کی یاد رہ جاتی ہے. کوئی برا کر جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس کو لان تان کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اچھی یادیں چھوڑ جاتے ہیں, اچھے کام کر جاتے ہیں تو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. تو بس میری بات یہ زندگی کا سبق یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ کس پائے کی, کس معیار کی, کس درجے کی یادیں جو ہم چھوڑتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں سب سے اعلیٰ, سب سے اونچی, سب سے بہترین یادیں چھوڑ جاؤں اپنے آرٹ کے ذریعے, اپنے ٹرسٹ کے ذریعے, اپنی اولاد کے ذریعے. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی کرے. اور میں بہت مشکور ہوں ایک بار پھر حسنی نوید صاحب کہ آپ پھر آئے اور ہمیں جو ہے نا اچھے پروگرام سننے کو ملا کریں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. آلرائٹ جی, یہ کال تھی ریکارڈڈ آڈیو میک آپ کی, اور تھینک یو سو مچ میک, آپ نے اپنی لائف سٹوری ہم سے شیئر کی. میں نے کہا نا یہ پروگرام آپ سے متعلق ہے, آپ کی فیلنگ سے متعلق ہے. اٹس آل اباؤٹ یو اینڈ یور فیلنگز. اپنی لائف سٹوری شیئر کر کے ہم ایک دوسرے سے زندگی کے خوبصورت سنہری تجربات, اچیومنٹ شیئر کریں گے. کہیں کوئی ایسا نہ فیل کرے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا لیکن اس میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں. بہت سے لوگ ہیں, اور مجھے بہت خوبصورت ایک احساس ہو رہا تھا آپ کی ساری بات سنتے ہوئے. فرض کریں میں ان میں سے کوئی ایک کردار ہوں آپ کی زندگی کا. ہو سکتا ہے میں نے آپ کی زندگی یا میں نے کسی کی زندگی میں ایک خاص فیز میں تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کی ہو, کوئی فیور دیا ہو, لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. یا اگر میں یہ کال کسی کی اپنے بارے میں سنوں کہ کوئی ریگارڈ کرتا ہے, یاد کرتا ہے آج بھی, یہ تو وہ بات ہے جو آپ نے پروگرام میں لائف سٹوری کی صورت میں شیئر کی. ایسے لوگ تو دعاؤں میں بھی شامل رہتے ہیں, ایسے لوگ تو نیک تمناؤں میں, نیک خواہشات میں شامل رہتے ہیں. اور زندگی کی جو بہترین کمائی ہے اس میں سے ایک کمائی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کتنی جگہ بناتے ہیں. اور بڑا پن ہے ان کا بھی جو بھولتے نہیں کسی کے احسان کو, جو کسی کی بات کو بھولتے نہیں, کسی کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں, کسی کے اپنے لیے کام آنے والے اس وقت اس معاملے کو بھولتے نہیں, فراموش نہیں کرتے. آپ کا بھی بہت شکریہ میک, اور ہماری دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا اپنی اس لائف سٹوری میں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت, زندگی, تندرستی دے, انہیں زندگی میں کامیابیاں دے, اور انہوں نے بے لوث اور پرخلوص انداز میں جتنا بھی آپ کے لیے کیا, یہ جو انسان میری آپ کی زندگی میں بے لوث انداز میں پرخلوص طریقے سے کچھ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس کا کئی گنا زیادہ اجر دے. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا, وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا. وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی, تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا.
وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ نہ اٹھانے دیے، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات کہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ نینا بھولے نینا، اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ پھولوں کے بدلے کانٹوں کو چن کے، ریشمی سپنے پلکوں سے بن کے دل نے چھپائے، نینوں ترے چھپاب تھے میرے جو میں آنکھوں میں لپیٹے، دھڑکنوں میں سمیٹے، چمنی کے پلکوں سے دھاگا دھاگا میں نے باندھے، دل کے رنگوں جیسے کچھ خواب تھے میرے جو نہ میرے ہو سکے، کچھ خواب تھے میرے۔ ساتھ چلتے ہوئے بے خبر رت جگہوں میں ہم یوں چلتے ہوئے آ گئے کہاں، پاس ہو کے بھی دوریاں ہیں درمیاں، تم نے نہ جانا سہنے۔ 11:30 p.m. This time check is brought to you by UBL, where you come first. کچھ خواب تھے میرے۔ ڈاکٹر ہاشم۔ تجھ کو یہ پتہ ہے نہیں توڑتے دل جوڑ کے، تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے، تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے، تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے، تو کیا جانے۔
हाथ जोड़ के हम रो रो हारे हाथ जोड़ के तू ही मेरा तू क्या जाने। तुझको और एक फ्रेंड्स 11:38 आप सुन रहे हैं लफ्जों के सहारे हॉट 105 पर। तू क्या जाने तेरे बिन वेल एक कलाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और पहले तो उस कलाम को पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ये बिल्कुल शुरू में किसी ने वैसा ही मामला किया है जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने वक्त में शिकवा लिखी और शिकवा लिखने के बाद लोगों ने मतलब जल्दबाजों ने बड़ी जल्दी तनकीद कर दी ये सोचे बिना कि इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी सोच के साथ जवाब के साथ वो आने वाले हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता ये उस लेवल का, बिल्कुल भी उस लेवल का तो खैर नहीं, लेकिन शुरू आगाज ऐसा है कि कई बार लगा कि छोड़ दें, लेकिन जो इन्होंने एंड किया अपने कलाम का सारी बात असल में उसमें है। मैं शामिल करूंगा प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आपके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस 8282 पर। ज़रक आपने कहा मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूं। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल लिसनर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया ज़रक। शुमाइला वालेकुम अस्सलाम, आपकी स्टूडेंट हूं, काफी टाइम बाद आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शुमाइला, दुआएं हैं दोस्त आपकी। तूबा गजल किसी के बदलने पे दुख का ताल्लुक, दिल के रिश्ते उससे बंधी उम्मीद, और जिंदगी में हर रिश्ता बदल सकता है सिवाय मां के। बस मैं भी हर आगे आपका मैसेज ही मिसिंग है। आई विश के जो मिसिंग पार्ट है अगेन आप सेंड कर सकें तूबा गजल। वेल फ्रेंड्स, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है कि लोग बदल क्यों जाते हैं, या ये जो सवाल या एक कैफियत है, गिला है, शिकवा है कि लोग बदल क्यों जाते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? आपको भी ये गिला किसी से है, या आप समझते हैं कि बदलना एक फितरी अमल है, किसी के बदल जाने पर शिकायत कैसी? या आप उनमें से हैं जो अभी तक इस बात को, इस मामले को, इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश में या इस शिकायत में अभी तक डूबे हुए हैं, इस परेशानी से अभी तक नाला हैं, उदास हैं, रंजूर हैं, बहुत गमगीन हैं कि कोई बदला है तो क्यों बदला? और एक फ्रेंड्स 11 हो चुके हैं 33 आप सुन रहे हैं हॉट 105 प्रोग्राम है ये लफ्जों के सहारे। मैं हूं आपके साथ हसनी। आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए कुछ ही देर कबल मैंने प्रोग्राम का मौजू रिपीट किया कि आप क्या समझते हैं लोग क्यों बदल जाते हैं, किसी के बदलाव को आप क्या नाम देते हैं, आप किस अंदाज से सोचते या इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत क्या है, ये छोटी सी कहानी है। हमारे दिल की दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी है। मोहब्बत क्या है, ये छोटी सी कहानी है। हमारे दिल की दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी है। मोहब्बत करने वाले दिल बहुत हसास होते हैं। बस उनका एक ही महवर, बस उनका एक ही मरकज, बस उनकी एक ही मंजिल, बस उनकी जुस्तजू का और तड़प का एक ही हासिल। उन्हें बस एक ही धुन है। खुदा महबूब को उनके हमेशा शादमा रखे। उन्हें बस एक ही धुन है। खुदा महबूब को उनके हमेशा शादमा रखे। उन्हें बस एक ही धुन है। खुदा महबूब को उनके हमेशा शादमा रखे। न उसका दिल कभी टूटे, न कोई सानेहा गुजरे। कोई गम छू नहीं पाए,
उदासी पास ना आए। मोहब्बत करने वाले दिल बहुत हसास होते हैं। मोहब्बत करने वाले दिल कभी सौदा नहीं करते, न कोई शर्त रखते हैं, न उनको मुआवजे की हिर्स होती है। किसी रद्दे अमल से या बदल से उनको क्या मतलब, अना से उनका क्या रिश्ता, जफा से क्या इलाका है। उन्हें तो एक ही धुन है, खुदा महबूब को उनके हमेशा शादमा रखे। मोहब्बत क्या है, कैसी है, ये छोटी सी कहानी है। क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने। उम्मीद है आप बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उस्ताद आवाज बंद खत्म दा डेरा मनाना। आई नो आपको आवाज बहुत अच्छी लगती है उबैद, और मिलने का आपने कहा कि आपको इंतजार ही रहा। मुझे ये सुनने को मिला और जानने को कि आप मेरे एरिया के करीब ही कहीं रहते हैं, तो मैं दोस्त जरूर किसी दिन इंशाल्लाह सरप्राइजिंगली आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यकीन रखिए, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे, वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक के दे ऐसा, वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन। वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दुरूद बता, जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से। कोई धागा खींच परांदे से, कोई मन का इक्शाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना, वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे, वो जाने जान निसार हूं मैं। कोई ऐसा बोल सिखा देना, वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे, वो जाने जानिसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरे यार की है, उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। कोई ऐसा जादू टोना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो।
यूं उलट पलट कर गर्दिश की, मैं शम्मा वो परवाना हूं। कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? पर आमिल रुक एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? और आमिल सुन ये काम बदल, आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है। आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है। दिल की बंजर ज़मीन पे ओ मौला मेरे दिल की बंजर ज़मीन पे, मेरे दिल की बंजर ज़मीन पे तेरे प्यार की बारिश का कतरा यूं बरसे के पल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए। के पल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए। अगर तेरे इश्क में मेरी आंखों कुछ आश्क मिल जाए, तो दिल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए। मेरे लिए तू है मौला, तू है मेरे लिए, तू है मौला, मेरे लिए तू है मौला, मेरे लिए तू है मौला, मेरे लिए तू है मौला, तू है मौला, तू है मौला। के जैसे रात में तारा, के जैसे नूर का तारा, के जैसे ये जहां सारा, तू मुझको जान से प्यारा। अगर मेरे बात की रेखा तेरे हाथों से मिल जाए, तो दिल में फूल खिल जाए, यूं सारे दाग धुल जाए। यूं सारे दाग धुल जाएं। और एक फ्रेंड्स 11:47। वेल, जहां वक्त का पता चलता है वहीं कहीं किसी पर ये वक्त गिना भी गुजरता होगा। कहीं खुशी होती होगी, चलें वक्त गुजर गया है जल्दी, कहीं किसी को बुरा लगता होगा 2 घंटे गुजर गए। एनीवे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करूंगा 8282 से। दिस इज मी हफ्सा, हाउ आर यू? आई एम फाइन हफ्सा, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि ओके, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया हफ्सा, थैंक्स फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। सागर जान जुनेजो बहरिया टाउन से, मैं ठीक हूं सागर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन आपका ही टेक्स्ट मैसेज, आपने कहा कि लोग तो बदल जाते हैं, वफा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब्दुल मालिक गबूर फ्रॉम गडाप टाउन बहरिया टाउन, अगेन गडाप टाउन नियर बहरिया टाउन। सर सलामत
سر باز سلامت باز واش پروگرام ماشاءاللہ زبردست. چلیں تھینک یو سو مچ. اچھا گبول ہے نا تو آپ نے شاید یہ بروہی یا بلوچی میں لکھا. تھینک یو سو مچ. نعمان بروہی فرام کراچی اگین. انسان کا بدلنا فطری ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آ جاتا ہے اور آج کل لائف بہت ٹف ہو گئی ہے, ذمہ داریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں اور انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہو چکی ہیں. انسان کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. صبا رئیس السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ بدلتے نہیں, لوگ بے نقاب ہوتے ہیں. جب وقت بدلتا ہے تو لوگ کیوں نہیں, جب وقت بدلتا ہے تو لوگ کیوں نہیں. اور طوبہ غزل اگین. آپ نے کہا کہ اس لیے میں بھی اب ہر رشتے سے ریزرو ہو چکی, کیونکہ انسانی فطرت ہے جو معاشرے سے لیتا ہے وہی واپس کرتا ہے, بس اپنا انالیسس کرنا چھوڑ دیا. اور فرینڈز, یہ آپ کے کچھ ٹیکسٹ میسیجز تھے 8282 سے میں نے پروگرام میں شامل کیے. اور جیسے پروگرام کی بالکل ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ آخری حصے میں کچھ بے ربط خیالات اور کچھ ان بے ربط خیالات میں کیا کچھ تھا آپ سے ضرور شیئر کروں گا. کبھی کبھی یا اکثر ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہی باتیں سامنے آتی ہیں جو آپ ہی دوستوں کی طرف سے, کبھی ٹاپک کی سجیشن کی طرف سے, یا کبھی اپنا کوئی ڈائلیما آپ شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد وہ تھاٹس وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. تو یہ میرے خیال سے لاسٹ پروگرام کا سیگمنٹ, یا ایک آپ سمجھ لیں کہ کچھ بے ربط سے خیالات ہوں گے جو میں آپ سے شیئر کرنے کے بعد ایک ٹریک اور پھر اجازت چاہوں گا. لیکن جانے سے پہلے ان دوستوں کے لیے جو اس پروگرام میں اپنی لائف سٹوریز سینڈ کرنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے lifestory@hasnaveed.com HASNAVEED حسنوید. کئی افراد اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت محسوس نہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں. کہیں یہ کسک بڑھتے بڑھتے شکایت اور پھر شکایت سے بھی بڑھ کر تنازع کی صورت اختیار کر جاتی ہے. یہ تنازع چونکہ دو ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو ساتھ رہتے ہیں, جنہیں ملنے اور اس پر بات کرنے کے لیے دنوں, مہینوں یا سالوں کسی فرصت کے لمحے کا انتظار کرنا نہیں پڑتا, بلکہ صبح, دوپہر, شام ہر ایک پہر ایک دوسرے کو میسر ہوتے ہیں اور براہ راست بات چیت, بحث, تکرار, طنز و تان یا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ سے یہ تنازع حل ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایسے میں دونوں یا کسی ایک کو بھی مخالف جنس کا کوئی اجنبی, دوست یا خیر خواہ اس معاملے میں بھلے پوری نیک نیتی سے سمجھانے کی کوشش بھی کرے, مگر یہ معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید بگاڑ ہی کی طرف جاتا ہے. جو پہلے سے ہی محبت کو سانس کی طرح ضروری سمجھ کے اس سانس کا اپنی شادی شدہ زندگی میں نہ ہونے پر مر جانے کا ڈر دل میں لیے زندگی کو کہیں اور ڈھونڈ رہا ہو, تو ایسے کو پھر یہ زندگی یعنی محبت کسی اور مخالف جنس, اجنبی یا ہمدرد ہی میں نظر آنے لگتی ہے. میاں بیوی کا آپس میں صرف رشتہ ہی نہیں, ایک تعلق بھی ہوتا ہے جو کئی ذمہ داریوں اور حقوق کی عین تکمیل کا تقاضا کرتا ہے. اور یہی وہ تعلق ہے جس کا مظاہرہ حقیقی میاں بیوی ہوئے بغیر کبھی کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کسی کی عارضی الفت یا محبت پر مر مٹنے لگے, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ تعلق میں محبت کی فراوانی پر مسرور رہنے لگے, مگر حقیقی شوہر یا حقیقی بیوی بن کر محبت کا مظاہرہ صرف بیوی یا شوہر بن کر ہی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کسی ہمدرد کی ہمدردی اور غیر کی خیر خواہی میں بھی محبت سمیٹنے والے اگر سوچ سمجھ لیں کہ یہاں تعلق جتنا حسین کیوں نہ لگ رہا ہو, مگر یہ رشتہ تو میاں بیوی کا ہے ہی نہیں, اور جب رشتہ ہی وہ نہیں, پھر اس تعلق میں محسوس ہونے والی جھوٹی, سچی, عارضی یا فرضی محبت کا میاں بیوی کے حقیقی رشتے, محبت اور تعلق سے موازنہ ہی کیا جائے.
جہاں تعلق مضبوط ہو وہاں محبت کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور جہاں رشتے ہی کمزور ہو جائیں وہاں تعلق دم توڑنے لگتا ہے۔ نہ صرف تعلق دم توڑنے لگتا ہے بلکہ محبت بھی وہاں منہ موڑنے لگتی ہے۔ محبت نہ ہونے کی شکایت پر شادی شدہ زندگی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دینے، اپنے بچوں کی زندگی کو اور مشکل میں ڈالنے والے اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ان کے جیون ساتھی کے دل میں محبت کم ہی کیوں نہ ہو، مگر وہی آپ کی اولاد کا سب سے بڑھ کر اپنا ہے، اور اس لیے بھی آپ زبان اور دل سے عزت و احترام ضرور کریں گے، اور پھر واقعی اپنی شادی شدہ زندگی میں عزت و احترام سے معاملات روا رکھیں تو تعلق مضبوط اور محبت خود بخود محسوس ہونے لگے گی۔ محبت نہ بھی ہو، عزت احترام ہی ہو تو بھی انسان خود کو قیمتی اور اہم محسوس کرتا ہے۔ جو انسان عزت نہیں کر سکتا وہ محبت بھی نہیں کر سکتا، جو انسان عزت نہیں کر سکتا وہ محبت کی بھی صرف اداکاری کر سکتا ہے، وہ محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن محبت کرنے والا کبھی نہیں ہوتا وہ جو عزت نہیں کرتا۔ محبت کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن عزت کے بغیر زندگی غیر ضروری سی لگنے لگتی ہے۔ خیالوں اور حسین تصورات پر مبنی محبت نہیں بلکہ عزت و احترام کو اہمیت دیں۔ محبت نہ بھی ہو تو عزت و احترام ضرور کریں، محبت خود بخود محسوس ہونے لگے گی۔ اسی بات کو دوسرے انداز سے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے۔ دوسروں کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے جسے آپ خیالات میں محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ابھی کوئی تعلق نہیں۔ جہاں حقوق کی بات آئے، ذمہ داریوں کی بات آئے، پتہ وہاں چلتا ہے کہ محبت کتنی ہے۔ جب تک کوئی حق اسے آپ سماجی کہہ لیں، اخلاقی کہہ دیں، مذہبی کہہ دیں، جب تک یہ حق ہی شامل نہ ہو تب تک تو صرف فینٹیسی، حسین خیالات، تصورات، بہت زیادہ کمی محسوس کرنا، بار بار ملنے کا دل کرنا، ذکر کرنا، یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب حقیقی زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے جہاں ان تمام احساسات کے ساتھ حقوق کا معاملہ آئے، ذمہ داریوں کا معاملہ آئے، محبت کا اصل امتحان وہاں ہوتا ہے۔ اور محبت نہ بھی ہو، کم از کم عزت ہو تو زندگی بوجھ نہیں لگتی۔ آپ سب دوستوں کا آج کے پروگرام لفظوں کے سہارے میں اب تک ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میری زندگی بخیر، آپ سے اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی رات 10 سے 12۔ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ٹیکسٹ میسیجز سینڈ کیے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ جو خاموشی سے اب تک پروگرام سنتے رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اپنا اور ان سب کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال جن کی زندگیاں ہیں آپ سے وابستہ، جو دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، جن کی نگاہیں آپ کی منتظر اور جو سدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیک کیئر، کیپ اسمائلنگ، فی امان اللہ۔
जाए तेरे बिन साथिया, तेरे बिन साथिया, यादों में तू है रात दिन साथिया। मुझको तन्हाई का हम मुश्किल सफर पूछूं किसे मंजिल कहाँ, दिल का तो हाल है ऐसे सहरा में फूल जैसे वीरान है। अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं हॉट 105। मैं हूं आपके साथ हसनी। आप तमाम दोस्तों को प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में खुश आमदीद। उम्मीद है फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज भी आप ठीक ठाक फिट फाट शाद और आबाद होंगे। आप तमाम दोस्तों के लिए हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं यही हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते शाद और आबाद ही रहें, आमीन। उन तमाम दोस्तों को जिनकी आज बर्थडे है या आपकी कोई जिंदगी की और खुशी आज की तारीख से मंसूब है, आपको आपकी बर्थडे, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी या आपकी जिंदगी की वो खुशी जो आज की तारीख से जुड़ी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एट फ्रेंड्स, प्रोग्राम है ये लफ्जों के सहारे। जिंदगी बखैर आज भी मेरा आपका साथ रहेगा शब के 12 बजे तक। आप तमाम दोस्तों को ख्वाब इस वक्त इस प्रोग्राम के इंतजार में ही बैठे थे, कहीं आते जाते ये इत्तेफाक से इस वक्त ट्यून इन किए बैठे हैं और ये आवाज आपकी समातों से टकरा रही है। आप सभी दोस्तों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हस्बे रवायत आज के प्रोग्राम का ये फर्स्ट ट्रैक उन दोस्तों के लिए जिनकी आज की तारीख है स्पेशल, और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया हमें। दिन में न सोए बैरी रातों को जागे, जब से ये पागल नैना तेरे संग लागे। दिन में न सोए बैरी रातों को जागे सजना, दिन में न सोए बैरी रातों को जागे, जब से ये पागल नैना तेरे संग लागे। दिन में न सोए बैरी रातों को जागे सजना, तेरा जाग रही मेरी अखियां, करूं याद मैं तेरी बत्तियां। पिया जाग रही मेरी अखियां, करूं याद मैं तेरी बत्तियां। ना भाई मुझे अब सखियां, करूं याद मैं तेरी बत्तियां। पिया जाग रही मेरी अखियां वे, दिन में न सोए बैरी रातों को जागे, जब से ये पागल नैना तेरे संग लागे। दिन में न सोए बैरी रातों को जागे सजना, पिया जाग रही मेरी अखियां, करूं याद मैं तेरी बत्तियां। पिया जाग रही मेरी अखियां, करूं याद मैं तेरी बत्तियां। ना
जाग रही मेरी अखियां जब से ये पागल नैना तेरे संग लागे दिन में न सोए बैरी रातों को जागे सजना पिया जाग रही मेरी अखियां करूं याद न तेरी बतियां ना भाई मुझे अब सखियां करूं याद न तेरी बतियां पिया जाग रही मेरी अखियां करूं याद न तेरी बतियां पिया जाग रही मेरी अखियां पिया जाग रही तेरी अखियां 10 बजकर हो चुके हैं 14 मिनट। आप सुन रहे हैं हॉट 105 से प्रोग्राम लफ्जों के सहारे। मुझे कहते हैं हसनी। आप सब दोस्तों को आज के प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स हैं उनसे मुतालिक बताता चलूं और आज इन सेगमेंट्स पर मैं कोशिश करूंगा कुछ आप ही की भेजी गई लाइफ स्टोरीज भी शामिल करूं। और इस प्रोग्राम में जो एक अदद टॉपिक है 8282 पर SMS के जरिए पार्टिसिपेट करने वाले फ्रेंड्स के लिए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन दोहराता चलूं इस प्रोग्राम के वो सेगमेंट्स जिस पर आप अपनी लाइफ स्टोरीज हमसे शेयर करते हैं, जिसमें शामिल हैं जिंदगी के सुनहरी तजुर्बात कि जिनसे मुतालिक हम ये कहते हैं तजुर्बा किसी इंसान की जिंदगी में किसी वाक़े के होने का नाम नहीं है, बल्कि अपने साथ पेश आने वाले किसी वाक़े का जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका रद्द-ए-अमल उस पर क्या होता है। तजुर्बा बेसिकली इस शय का नाम है और इंसान इस एतबार से एक मुनफरिद मकाम रखता है कि उसमें अपने तजुर्बात से सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। जिंदगी में अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि हम कोई किसी भी सूरत हाल में कोई बड़ा नुकसान उठाए बगैर, कोई बहुत बड़ी चोट खाए बगैर आराम से उस मामले से निकल जाएं। गो कि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अक्लमंदी का तकाजा है, ये शर्त नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ असबाक ऐसे हैं, कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो हमें छोटी मोटी या बाज़ औक़ात बड़ी चोट खाने के बाद ही मिलते हैं। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा तजुर्बा जिसने आपकी जिंदगी और सोच को यकसर बदल कर रख दिया हो, कोई ऐसी शय जिसने आपकी सोच का रुख मोड़कर आपकी जिंदगी को एक नई राह पर, एक नई डगर पर डाल दिया हो। सुनहरी तजुर्बात से मुतालिक ये कुछ डिटेल्स थी उन दोस्तों के लिए जो अपनी लाइफ स्टोरीज हमसे शेयर करना चाहें। आज के प्रोग्राम में भी कुछ लाइफ स्टोरीज हैं, मैं शामिल करूंगा। हौसला अफजाई से मुतालिक भी है कि हौसला अफजाई के यूं तो बहुत से जराए हैं और ट्रस्ट मी, अगर हम उन्हें एक दूसरे से बयान करें, शेयर करें, तो हम में से हर कोई दूसरे के जो मुआविन जराए हैं उनको सुनकर, जानकर अपने काम को मजीद निखार सकता है और बहुत ज्यादा इस्तिफादा कर सकता है। सो आपकी वो कौन सी सबसे बड़ी ताकत है जिसने किसी कोशिश या मकसद के हुसूल में आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई की? कोई ऐसा जिसने उस खास मकसद के हुसूल में आपकी रहनुमाई करते हुए बहुत अहम किरदार अदा किया हो, मरकजी किरदार अदा किया हो? कोई ऐसा इंसान जिसे आप खिराजे तहसीन पेश करना चाहते हो? धूप में हो जैसे चाँव कोई, तेरा साया भी कितना हसी, ख्वाबों में भी मैंने सोचा नहीं मिलेगा तुझसा हमनशी, दिल झूमे तेरे संग, जिंदगी में मेरे तूने भर दिए रंग, ये जहां तुम हो
रोशन है तुझसे हर दिन हर घड़ी, मेरी रातों की तू चांदनी, खुशियों की डोरे तुझसे बंधी, मेरी सोचों में तू लाज़मी, आंखें मेरी नम कि जिंदगी में मेरे तूने भर दिए रंग, ये जहां तुम हो वो जहां तुम हो, जहां भी जाऊं हर जगह तुम हो, जब तक है सांसें मेरी इस जहां में, हर एक दुआ में बस तुम हो, तुम हो। ओ जब तक है सांसें मेरी इस जहां में, हर एक दुआ में बस तुम हो। जब तक हैं ये सांसें मेरी हर एक दुआ में तुम हो। वेल, कभी कभी लगता है कि ऐसा कहाँ कोई अरसा याद रखता है हमें। लोगों को शिकायतें होने लगती हैं। अपनी जिंदगी में गुम हो जाने के बाद भला कौन किसी को याद रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको न सिर्फ दुआओं में याद रखते हैं, उनकी जिंदगी की कोई खुशी आपकी शिरकत के बगैर, आपसे शेयर किए बगैर उनको खुशी नहीं लगती। उनका कोई दुख जब तक आप ना उनसे आकर दिलासा दें, सहारा दें, उन्हें उसमें कमी भी महसूस नहीं होती। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम का जो तीसरा सेगमेंट, इट मींस इट्स नॉट अ टॉपिक फॉर टुडेज शो। टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप किसी भी लफ्जों के सहारे प्रोग्राम में अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का जो तीसरा सेगमेंट है वो है कामयाबियां या अहम कारनामा। और चूंकि कामयाबियां हम सबको बहुत खुशगवार एहसास दिलाती हैं और हमारे एतमाद को ये तक़वियत बख्शती हैं, ये हमारी इज्जत नफ्स और खुददारी को बढ़ाती हैं, हमारी जिंदगी में हमें किसी भी तरह इंतशार का शिकार होने से बचाती हैं। तो क्या आप भी कोई तमगा अपने नाम करवाने में कामयाब हुए, या आपकी कोई ऐसी काबिल जिक्र कामयाबी जो आपको मसरूर रखने के साथ साथ कुदरत का या रियल लाइफ में किसी इंसान का मशकूर ममनून रखती है? क्या आप अपनी मंजिल मकसूद को पाने में कामयाब हो गए हैं? क्या आप अपने रास्ते की मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब हो गए? क्या आप कुछ ऐसा पाने में कामयाब हो चुके जिसे पाना आपका या आपके अपनों का ख्वाब था या देरीना ख्वाहिश थी? इसी तरह से जिंदगी का सबक इस प्रोग्राम का चौथा सेगमेंट है, जिस पर आप अपनी लाइफ स्टोरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। जिंदगी में पछतावा या मलाल का शिकार होने के बजाय हमें जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में, खा वो कोई खुशी का मौका हो या तल्ख मौका हो, उससे सबक सीखना चाहिए। हम सबको जिंदगी में ऐसे तल्ख या खुशगवार हालात का सामना यकीनन रहा होगा, जिससे हम एक नई सोच और नए हौसले के साथ आगे बढ़े होंगे। तो आप जिंदगी को किस तरह से सोचते हैं? जिंदगी के सबसे तकलीफदेह, कर्बनाक या तकलीफ देने वाली सूरत हाल में आपने किस तरह खुद में जीने की उमंग को जगाए रखा? ये वो सेगमेंट्स हैं 4 जिस पर आज या किसी भी लफ्जों के सहारे प्रोग्राम में आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं 4 में से 1-2 सेगमेंट्स पर मैं आज के प्रोग्राम में आप ही की जानिब से भेजी जाने वाली कुछ लाइफ स्टोरीज प्रोग्राम में शामिल करूंगा। रस्में ना जाने क्या होता है प्यार, रिश्ते ना जाने क्या होता है प्यार, कसमें सब वादे कर देते हैं बेकार, अपने ना जाने क्या होता है प्यार, रिश्ते ना
इसमें ना जाने क्या होता है प्यार सोनी सोनी खुशियाँ सारी चाहतों पे हम है भारी जिंदगी लुटा के सारी हमने है मोहब्बत हारी चाहतों के साए आए कभी दिल थे मुस्कुराए वक्त फिर खुदा वो लाए फिर से ना कहीं वो जाए जाने दीवाने क्या होता है प्यार अपने ना जाने क्या होता है प्यार ओ कसमें सब वादे कर देते हैं बेकार रिश्ते ना जाने क्या होता है प्यार इसमें ना जाने क्या होता है रिश्ते न जाने क्या होता है प्यार रस्में न जाने क्या होता है प्यार मोहब्बत या इसी तरह के एहसासात को लेकर एक वक्त एक जमाना एक उम्र हर कोई अपनी लाइफ में 100% सभी के बारे में बात नहीं लेकिन अक्सर लोग एक स्टेज आती है लगता है कि मोहब्बत को सही मानों में हम समझते हैं क्योंकि शायद हम कुछ नया नया वैसा फील करते हैं लेकिन गुजरती उम्र के साथ जैसे जैसे जिंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात हालात वाकयात से सामना रहता है हमारी सोच भी बदलने लगती है उसी मोहब्बत जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिसे हम दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास जिंदा ये जीने का सहारा बाद में उसी से बड़ी शिकायतें होती हैं एनीवे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है आप दोस्तों से शेयर करता हूं और ये जो अभी इस बात से पहले कुछ बातें आपसे डिस्कस की वो लाइफ में किसी ऐसी स्टेज पर जो अभी मौजू की सूरत में आपसे शेयर करूंगा उसके बाद भी ये कैफियत होती है सवाल जवाब शिकायतें दुख तकालीफ के लोग बदल क्यों जाते हैं मुझसे भी अक्सर ये सवाल होता है मुझसे भी अक्सर ये लोग पूछते हैं पहले भी जब प्रोग्राम्स थे आज के प्रोग्राम में भी फेसबुक पर भी जहां इंटरेक्शन होता है कि लोग बदल क्यों जाते हैं हम किसी इंसान के मिजाज या उसके बर्ताव में पहले तो बात ये करें ना कि बदलाव से मुराद क्या है कि आप किस बात को कहते हैं कि देखो फलां शख्स बदल गया मतलब क्या हुआ उसका रंग बदल गया लहजा बदल गया उसकी सोच बदल गई आपसे उसका ताल्लुक बदल गया उस ताल्लुक में जो रख रखाव था उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई आप उसके लिए अहम थे अब कोई और उसके लिए अहम है ये बदलाव है तो हम किसी इंसान के मिजाज उसके बर्ताव इन दोनों में जब अपनी तवक्कुआत और पसंद के बिल्कुल बरखिलाफ कोई वक्ती या दायमी तब्दीली महसूस करते हैं तो दुख हैरत और ताज्जुब से शुरू होने वाला ये एहसास एक ऐसे सवाल में बदल जाता है जिसका जवाब कभी हम खुद से सोचते पूछते रहते हैं कभी बदल जाने वाले से पूछने लगते हैं और फिर किसी न किसी से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि लोग बदल क्यों जाते हैं सोनी सोनी खुशियाँ सारी चाहतों पे हम है भारी जिंदगी लुटा के सारी तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक होगा जिस पर आप दोस्त पार्टिसिपेट कर सकेंगे अपनी राय का इजहार कर सकेंगे कुछ लोग यकीनन किसी के बदलने को अच्छा नहीं समझते कुछ कहते हैं ये तो सच है इसे तस्लीम करना है भले ही अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन तब्दीली एक ऐसा कांस्टेंट है कि जिसने हमेशा वैसे ही रहना है इस टॉपिक पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप दोस्त अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज टाइप मैसेज या क्रिएट मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT हॉट
टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखिए और अपना मैसेज हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर 8282 पर। फिर से ना कहीं वो जाए, जाने दीवाने क्या होता है प्यार, अपने ना जाने क्या होता है प्यार। ओ कसमें सब वादे कर देते हैं बेकार, रिश्ते ना जाने क्या होता। 10:30 p.m. This time check is brought to you by UBL, where you come first. ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं हॉट 105 से प्रोग्राम लफ्जों के सहारे। मुझे कहते हैं हसनी, मेरा आपका साथ है शब के 12 बजे तक। और जिन दोस्तों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, आपको आज के प्रोग्राम का टॉपिक बताते चलें। आज हम बात कर रहे हैं उस एक सवाल से मुताल्लिक कि जो है लोग बदल क्यों जाते हैं। किसी के बदलाव को आप किस तरह से लेते हैं? आप इसे एक फितरी अमल समझ के इस पर हर्ट नहीं होते, इसे एक आम बात समझते हैं, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, या नहीं आप दुख महसूस करते हैं कि नहीं कोई क्यों बदल जाए? और इस बदलने से मुराद है क्या? कोई आपसे एक कमिटमेंट करे, कोई वादा करे और फिर उससे बदल जाए, मुकर जाए। किसी शख्स की वादा खिलाफी को, खा वो कोई भी हो, वो कोई अनजान हो या वो कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप अपनी जिंदगी में बहुत अहम ख्याल करते हैं, उससे तो ये शिकायत समझ में आती है। लेकिन आपने ये शेयर करना है, हमें बताना है कि किसी के बदलने से आप क्या मुराद लेते हैं और आप क्या समझते हैं, लोग बदल क्यों जाते हैं। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो। फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो। फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना। शाम से पहले आना।
सारा तेरा जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। शाम से पहले आना। क्या ही खूबसूरत सॉन्ग है आलमगीर की आवाज में। वेल, आप दोस्तों के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं, मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कुछ मैसेजेस हैं जिनमें टॉपिक से मुताल्लिक बात भी है, कुछ मैसेजेस हैं जिनमें जस्ट आपने हाय हेलो या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए टेक्स्ट मैसेज सेंड किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिसबा, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा सर मोहब्बत तो एक धोखा है। मोहब्बत धोखा है या मोहब्बत का नाम इस्तेमाल करके लोग धोखा देते हैं? दो अलग अलग बातें हैं ना मिसबा। जरमीना खान फ्रॉम कराची, बहुत तकलीफ पहुंचती है लोगों के बदल जाने से। क्या बदल जाने वालों को भी तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती है लोगों के बदल जाने से, और क्या बदल जाने वालों को भी तकलीफ होती होगी? आपने मौजू में एक और सवाल ऐड किया। आई थिंक होती होगी। जब ही कहते हैं ना कि जब खुद एहसास होगा तो अंदाजा होगा कि उस लम्हे हम पर क्या गुजरी थी, जब हमसे मुंह मोड़ा था, जब हमारी तरफ से बदल गए थे। सैयद शहबाज बुखारी, जिंदगी में इतने दुख देखे हैं, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के बदलने या ना बदलने से। और ताहिरा, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा मैं किसी से ये गिला नहीं, लेकिन मुझसे ये अक्सर गिला रहा कि तुम बदल गई। ऑलराइट खदीजा, आपने कहा कि बदलने की वजह यह है कि उस पर जन्नात का असर होता है। राइट। सो आपने एक लाइक नोट पे ये शायद बात कही कि बाज़ औक़ात इंसान इसलिए भी बदल जाते हैं। एनीवे, मैं एक पोइट्री, उसके बाद एक ट्रैक, एंड देन आई होप मैं एक आपकी लाइफ स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करूंगा, और अगेन उसके बाद आपके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया, आपको बताता चलूं, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज, टाइप मैसेज या क्रिएट मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर, 8282 पर। मुसलसल सोच में रहना, किसी से कुछ नहीं कहना। मुसलसल सोच में रहना, किसी से कुछ नहीं कहना। किसी गोशे में छुप के खुद से महवे गुफ्तगू रहना। अचानक दिल में कोई मीठा मीठा दर्द उठना। अचानक दिल में कोई मीठा मीठा दर्द उठना। बेसबब बेचैन हो जाना। अकेले बैठ के रोना, कई रातें नहीं सोना। वो पहरों बैठे बैठे जाने किस मंजर में खो जाना। किसी आहट, किसी भी चाप से फिर चौंक सी पड़ना। मेरे साए से बचना, सामने आने से कतराना। सुनो पागल सी है लड़की, कही और अनकही के दरमियां सूली पे लटकी हो। तुम्हें मालूम है
तुम जानकर मंजिल से भटकी हो। माना तुम बहुत खुददार हो, लेकिन ये हकीकत है, अना एक हद तक अच्छी है, मगर उस हद के आगे ये महज एक खुद फरेबी है। अजियत सह रही हो और चुप हो, अजियत सह रही हो और चुप हो। क्या कयामत है, तुम आखिर क्यों नहीं कहती तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अजियत सह रही हो और चुप हो, तुम आखिर क्यों नहीं कहती तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। बसती बन में एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप ना आता हो, जब सूरज धूप ना आता हो, या शाम में बसती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरे हो, अहमद जहान ज़ेब थे। वेल, आप ही की जानिब से भेजी गई लाइव स्टोरी प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं। और आप दोस्त जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कभी आपने गो के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अभी नहीं हुए, मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में इस प्रोग्राम के सेगमेंट्स आप दोस्तों से शेयर किए, जिसमें अचीवमेंट से मुतालिक बात थी, अहम कामयाबी या कोई कारनामा जो आपने समेटा हो उस बारे में बात थी, और इसके अलावा कोई सुनहरी तजुर्बा जिंदगी का, उस बारे में आप अपनी जिंदगी की कोई बात, कोई कहानी शेयर करना चाहते हो, जिंदगी में कोई सबक जो आप समझते हैं कि आपको रिसेंटली या बहुत पहले मिला लेकिन आज तक आपको याद है, और आप ये सोचकर बाकी लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि कोई उसमें अपने लिए बेहतरी तलाश कर सके, कोई आपकी तरह बहुत ज्यादा तकलीफ उठा के लाइफ के किसी मामले में कोई चीज सीखने की जरूरत उसको महसूस ना हो, उसे तकलीफ ही ना उठानी पड़े। और जी, ये लाइव स्टोरी है माहरुख। आपने कहा कि मेरा नाम माहरुख है, कराची से, मैं एक मिडिल घराने से ताल्लुक रखती हूं। तमाम लड़कियों की तरह मेरा एक ही ख्वाब था कि मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर सब मर्दों से मुख्तलिफ, मुखलिस, इज्जत करने वाला और एक सखी इंसान हो।
सखावत पर मेरी तवज्जो इसलिए बहुत थी कि हमारे घर में अल्लाह के फजल से हमेशा पैसा बहुत रहा, लेकिन मेरे अब्बू उसे निहायत कंजूसी से खर्च करते थे। मतलब उन्होंने कभी हमारे खाने पीने या तालीम में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। इन मामलात में तो हम खानदान के तमाम बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे, लेकिन उन सब के अलावा भी बच्चों की छोटी छोटी खुशियां और ख्वाहिशात होती हैं जो बचपन में ही पूरी हो जाएं तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते खुशी के मारे। अब्बू जो अपनी मर्जी और पसंद से ले लेते तो ठीक, अगर हम अपनी पसंद या ख्वाहिश का कुछ लेते तो उसका खमियाजा 1-2 घंटे की डांट के बजाय 1-2 दिन तक की डांट पर भुगतना पड़ता। अम्मी हमें छुपकर हमारी पसंद का खरीद देती तो अलग बात, वरना जिस चीज का उन्हें पता होता तो उसमें सख्त डांट और नकाइस हमारे मुंतजिर होते। ये नहीं कि वह हमें प्यार नहीं करते, खानदान में सब बच्चों से ज्यादा प्यार हमारे अब्बू ही अपने बच्चों से करते थे। हमारी जरा सी बीमारी या तकलीफ पर वो तड़प कर हमेशा रोना शुरू कर देते, लेकिन आम हालात में उनकी कंजूसी उनकी पुख्ता आदत सी हो गई जिससे वो मजबूर थे, और ये आदत अब भी है। मैं अक्सर सोचती हूं कि ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती कि उनका अपना सिर्फ वही है जो उन्होंने खुद पर और अपने बच्चों पर लगा दिया और जो अल्लाह की राह में दिया, बाकी सब तो रह जाने वाला है। बचपन में हमारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी थीं जो पैसा होने के बावजूद हमारे दिल की कसक बनकर रह गईं। पता नहीं किसी रोते पल की दुआ मेरे अल्लाह ने कबूल की कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मिसाली शौहर दिया कि जिसने ना कभी मुझे डांटा, ना कभी किसी शय की कमी होने दी, ना मुझे और ना ही मेरी बच्चियों को। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा है, लेकिन उनका बाप उनसे इतना प्यार करता है कि कोई बेटों से इतना प्यार नहीं करता होगा। मेरे शौहर अपनी बेटियों की हर जायज फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो भी खुले दिल और खुले हाथों से। बाकी तमाम औरतों की तरह हर बेटी की पैदाइश पर मैं भी अपना हौसला खो बैठती कि मैं लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगी, लेकिन मेरा शौहर मेरा हौसला बनाता और मुझे लोगों की बातों का सामना करने की हिम्मत देता। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी के हर मामले में वो इज्जत, हिम्मत और एतमाद दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरसुकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की तमाम खानदान में एक आइडियल शौहर और एक मिसाली बाप माना जाता है, और मुझे खुशी है कि खानदान के बाकी मर्द भी अब उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए। शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरी बेटियों को इतना अच्छा बाप दिया। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, आमीन। इतना नसीब आगे भी, उनका नसीब आगे भी उतना ही अच्छा हो, आमीन। औरतों के लिए एक मुकम्मल मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला, मुखलिस शौहर किसी जन्नत से कम नहीं। मुझे अपनी सारी जिंदगी की कोई ऐसी नेकी याद नहीं, लेकिन हां ये यकीन है कि उस परवरदिगार ने किसी वक्त की मेरे दिल से निकलने वाली दुआ कबूल करके मुझे इतने बड़े इनाम से नवाजा। मेरी तमाम बहनों से इल्तिजा है कि उस रब से मांगो, कभी मायूस नहीं होंगी। अपनी जिंदगी से मैंने ये बात सीखी है, अल्लाह के बंदों पर बनाए गए हुकूक को फॉलो करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता, वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा शौहर और अपनी बीवी बच्चों की दुआओं से, आपने शायद कुछ काट पीट की है, क्योंकि उसने अपने फराइज अदा करने में कभी कमी नहीं की, तो अल्लाह ने मुझे अपने वादे पूरे करने में भी कमी नहीं की। आई थिंक यही आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की मारुख, और चूंकि आपने अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ लिखा, लेकिन बहुत से ऐसे मर्द हजरात होंगे
جو سخاوت کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں بالکل ایسے نہ صحیح لیکن کچھ ملتے جلتے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. اور بیٹیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں بھی اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات ان مردوں پر یا باپ کی حیثیت رکھنے والے ان مردوں پر جنہوں نے کبھی بیٹی کی پیدائش پر اتنی نفرت، غصے یا دکھ کا اظہار کیا ہو. ایسا کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی بیٹی کی پیدائش پر؟ اور چونکہ زندگی کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے، آپ باقی معاملات میں بھی دیکھیں، جہاں یقین کمزور ہوگا وہاں انسان ایسا ہی کرتا ہے. کیا میں نے آپ نے نہیں سنا کہ رزق اسی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے موت؟ لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے ہوئے، ایک دوسرے کے حق مارتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں. اور I'm sure یہ جو بات آپ نے یہاں کہی، اگر وہ بھی صاحب بھی سن رہے ہیں تو سر آپ کی عظمت کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے زندگی میں، اسی طرح اس شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے، استطاعت دے کہ آپ دل کھول کر خرچ کریں. اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے. دنیا میں ماضی میں بہت سے ایسے گنہگار کہ جن کے بارے میں بڑی تلخ باتیں ہیں، عبرت جیسی باتیں ہیں، لیکن ان کی جس کی سخاوت کہیں تھی نا، اس کی سخاوت کا بھی ذکر ہے کہ یہ خوبی اس کی تھی. دنیا میں جب تک وہ بچے رہے اپنی اس سخاوت جیسی خوبی، تو اللہ یقیناً بندوں کا ہے، وہ خوبیوں کا بھی خدا ہے. اینیوے معروف، آپ نے ہمیں لائف سٹوری سینڈ کی. آپ کی اس لائف سٹوری کا بہت بہت شکریہ. اور آئی ہوپ جو صاحب ہیں آپ کے، نام ان کا آپ نے مینشن نہیں کیا، وہ بھی سن رہے ہوں. تو سر آپ دونوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اور آئی وش معروف ریئل لائف میں بھی آپ کسی نہ کسی انداز سے ان کی اہمیت کا ان کو احساس دلاتی رہتی ہوں. ہمیں سننا اچھا لگتا ہے. ہمیں سے مراد یہ ہے کہ صرف شوہروں کی بات نہیں کر رہا، یہی معاملہ بیویوں کا بھی ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں. اس حوالے سے میں نے بھی میرے خیال سے کل ایک پوسٹ لکھی تھی، اور پروگرام کے آخری 15-20 منٹ میں کوشش کروں گا کہ جس عنوان سے میں وہاں پر کچھ تحریر کرتا ہوں، بے ربط خیالات کے عنوان سے، تو وہ بے ربط خیالات پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ضرور آپ سے شیئر کیا کروں کہ اس میں کیا کچھ ہے. کیسے میں جانوں کہ پیار ہوا کہ نہیں.
کبھی کبھار اظہار کرنا ہی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ یہ اظہار کریں اس انداز سے کہ ہاں مجھے محبت ہے. محبت خود بھی اپنا احساس دلاتی ہے، اپنے ہونے کا، اپنی گہرائی کا. لیکن کچھ ایسا کریں تو صحیح. آپ اگر انتہائی غصے میں رہیں، بالکل خاموش رہیں، کوئی خیال نہ کریں تو شکوک و شبہات تو ہوں گے نا. اینیوے آپ کے کچھ ٹیکسٹ میسیجز شامل کرتا ہوں، اس کے بعد ایک ٹریک شامل کروں گا، دین نیوز بریک ہے، اور نیوز بریک کے بعد اگین اس موضوع پر کچھ آپ کے مزید میسیجز اور لائف سٹوری بھی ایک مزید ہے میرے پاس جو میں شامل کروں گا. زرمینہ آپ نے کہا کل کی پوسٹ بہت خوبصورت تھی، بہت شکریہ. آئی ول ٹرائی ٹو انکلوڈ دیٹ پروگرام کے بالکل آخری حصے میں. اچھا زرک آپ نے کہا میری طرف سے آپ اور آپ کے چاہنے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں اور کراچی میں سارم برنی میں ڈرائیور ہوں. آلرائٹ، میرے لیے دعا کریں. میری وائف بدل گئی ہے 1 سال سے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے، میری بیٹی بھی ہے. سوری ٹو ہیئر دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور کہنا ایسے معاملات پر بہت کچھ ہے، لیکن میں پروگرام کے اگلے حصے میں نیوز بریک کے بعد ضرور ان میسیجز پر کچھ نہ کچھ کمنٹ کروں گا. پریشا رحمان وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جب کوئی آپ کا اپنا بدل جائے تو تکلیف ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی وعدہ کیا ہو، بس ایک عادت سی ہو جاتی ہے. آلرائٹ. شمائلہ وعلیکم السلام. فرسٹ ٹائم آپ شو سن رہی ہیں، آواز آپ کو اچھی لگی، تھینک یو. بہت کچھ اور بھی ہے نا آواز کے علاوہ شمائلہ، اتنا کانٹینٹ ہے، میوزک ہے، بیک گراؤنڈ میوزک ہے، پوئٹری ہے، سیگمنٹس ہیں، ٹاپک ہے. اینیوے آپ نے کہا کہ محبت ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اگر وہ جائز ہو. نادان کراچی سے بقول مجنو لیلا، یہ محبت جو ہے نا سر، یہ خلل ہے دماغ کا. آلرائٹ. حنیف گبول بحریہ ٹاؤن سے وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اینی وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ جو دل کے بہت قریب ہو بے وفا کا نام دیں اگر وہ بدل جائے تو. اس کے علاوہ نسنان 3 وجوہات کی وجہ سے انسان بدل جاتا ہے. انسان میں تکبر آ جائے مجبوری کے تحت، یا اس انسان کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے جس سے وہ بدل چکا ہو. سونیا جبین فرام کراچی. رابعہ وعلیکم السلام. رابعہ عباسی وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ when people change تیرے بن ساتھیا یادوں میں تو ہے